नाम है, तभी इनके बच्चों का उद्धार हो सकता है। तो सगर ने गंगा उत्पत्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। तो सगर के जो बड़ी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस ने भी गंगा को लाने के लिए खूब तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटे दिलीप, सबने गंगा की तपस्या की, फिर भी गंगा जी नहीं आई। लेकिन दिलीप के बेटा जब भगीरथ हुए तो उन्होंने हरि और हर दोनों को प्रसन्न कर लिया, और तब माँ गंगा जी द्रवीभूत होकर के ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य कमंडल से गंगा जी को उतारा और कहा इसको रोकने के लिए कोई आधार लाओ। तब भोलेनाथ जी की आराधना करके भोले बाबाओं ने अपनी जटाओं को फैला लिया, और ब्रह्मा जी ने जैसे अपने कमंडल से जो विष्णु भगवान के पैर धुल के रखे थे वही गंगा जी जब छोड़ा तो भोले बाबाओं की जटाओं में आकर के विद्यमान हो गई। और भोले बाबा ने जब अपनी जटाओं को पकड़ करके कस के गारा तो वही गंगा जी 4 बूंदों में विभक्त हो गई। अलकनंदा, भद्रा, चक्षु और सीता। तो गंधमादन पर्वत से अलकनंदा नाम की जो गंगा है वही गंधमादन पर्वत से होते हुए गौमुख आई, और गौमुख से ऋषिकेश आई, आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। ऋषिकेश से आगे बढ़ी तो एक जन्नू बाबा की कुटिया थी। गंगा जी इतनी वेग से बह रही थी कि जन्नू बाबा के कुटिया को ही बहा दिया। अब जन्नू बाबा को आ गया क्रोध, ये गंगा इनकी इतनी हिम्मत की हमारी कुटिया बहा दे। बस 3 आचमनी में पूरी गंगा पी गई। भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, गंगा जी गायब। बाबा जी से पूछा, बाबा जी गंगा जी आ रही थी, क्या हुई? जन्नू बाबा बोले, हमारे पेट में। अरे राम राम महाराज, हमारे दर पीढ़ी ने तपस्या करके तब लाके गंगा को उत्पत्ति किया, और आप ऐसे उनको चूरन चटनी तरह साफ कर जाओगे, कैसे काम बनेगा महाराज? जब ज्यादा अनुनय बिनय किया और कहा, महाराज हमारे पूर्वज पड़े हैं, जब इनकी राख, इन गंगा जी की बूंद हमारे पितरों की राख में पड़ेगी तब जाके उद्धार होगा। तो जन्नू बाबा द्रवीभूत हुए और सोचा, गंगा को यदि हम मुख से प्रकट करती हूँ, यदि गंगा जी को मुख से प्रकट करता हूँ तो अशुद्ध हो जाएंगी, और यदि गंगा जी को मैं मूत्र द्वार से निकालता हूँ तो खारी हो जाएंगी। तो क्या किया, जन्नू बाबा ने अपना जंघा चीरा, और जंघा चीर करके तब गंगा जी को प्रकट किया। तब से गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। बोल जाह्नवी मैया की जय हो। विष्णु पादार्थ संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, धर्म द्रवेत विख्यातम पापम में हरि जाह्नवी। बोल गंगा मैया की जय हो। जाह्नवी बन करके जब ऋषिकेश से आगे बढ़ी तो हरिद्वार पहुंची तो देखा कि 7 ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो सोचा एक ऋषि को हमने छेड़ा सो पी गए थे, तो यहाँ तो 7 बैठे हैं, तो किसी को अब नहीं छेड़ना है। तो 7 ऋषि के बगल से गंगा जी निकली, 7 धारा बना लिया, लेकिन एक भी ऋषि को छुआ तक नहीं। इसलिए जो हरिद्वार गए होंगे वो सप्त ऋषि आश्रम पर भी गए होंगे, जहाँ 7 धाराओं में गंगा जी बह रही हैं, और हर धारा के मध्य में एक ऋषि का टीला बना हुआ है। भारत माता मंदिर पर जब चढ़ो तब वहां से सप्त ऋषि 7 धारा में गंगा जी दिखाई दे रही, और पुनः आकर के हर की पैड़ी पर मिली, और वहां से गंगा जी आगे बढ़ी, सहारनपुर होते हुए कानपुर आई, और यहाँ से प्रयागराज होते हुए मिर्जापुर पहुंची, और वहां विंध्यवासिनी मैया के चरणों में प्रणाम करती हुई वही गंगा जी जाकर के जब बंगाल की खाड़ी में भगीरथ के पुत्रों की राख में सम्मिलित हुई तो यज्जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंडो हता अपि सगरात्मजा दिवा जगमुह केवलम देह भस्म भी। पतित पावनी माँ गंगा जी जब जाकर के उन बच्चों की राख में मिली तब उनका उद्धार हुआ। ऐसे पतित पावनी माँ गंगा का अवतार बड़े विस्तार से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। बोल गंगा मैया की जय हो।